लोकसभा और राज्यसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी करके कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। साथियों के संबोधन के साथ ही संदेश की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य पेपर लीक की समस्या से परेशान है। पेपर लीक गैंग को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विश्व स्तरीय परीक्षा पद्धति के लिए हम लगातार एक एक कदम उठा रहे हैं। राज्य के सुझाव को ध्यान में लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण काम पूरा हुआ है। साथ ही उन्होंने सभी से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए साथ आने की अपील की है। संसद को दोनों सदन में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। गुरुवार को सीसीएस की बैठक भी हुई थी, जिसमें वेस्ट एशिया संकट को लेकर के चर्चा हुई। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में आए सुझावों को लेकर के राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की है। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में करीब 7 घंटे चली चर्चा के बाद ये बिल ध्वनि मत से पास हुआ। एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदन से पास होने के बाद अब कानून की शक्ल लेने से बस एक कदम दूर रह गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होते हुए ये कानून बन जाएगा। नए कानून में पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में आने पर भी सवाल उठाए। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान खड़गे ने यह कहा कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश पर हुआ। गृह मंत्री को इस पर खुलकर बोलना चाहिए। अमित शाह बंद कमरे में बहुत दिनों तक छिप नहीं सकते। छात्रों पर बर्बरता के लिए उन्हें जवाब देना ही होगा। खड़गे ने कहा कि विश्वविद्यालय में आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं। शिक्षा के निजीकरण से गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। खड़गे ने जैसे ही मनुस्मृति का जिक्र किया, हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। जेपी नड्डा ने कहा कि मनुस्मृति के बारे में जो भी कहा गया वो ठीक नहीं है, ये तथ्य से परे है। खड़गे के इस बयान से अशांति पैदा होगी, समाज में विद्वेष बढ़ेगा। उन्होंने जो कहा कि उसे प्रमाणित करें या फिर माफी मांगे। बवाल के बाद सभापति ने खड़गे के भाषण के विवादित हिस्से को रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से कानूनी मुश्किल में घिर सकते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसमें आरोप लगाया कि 29 जुलाई को राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था और नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा था। अनुराग ठाकुर ने इसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ अपमानजनक और मानहानि करने वाली भाषा बताया। साथ ही बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखा और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी के हमलों पर आरएसएस ने पलटवार किया। संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि राहुल कभी कभी असंतुलित और नफरत भरी बातें करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो राहुल, उनकी पार्टी और उनके समर्थकों का सद्बुद्धि दे। उन्होंने लगातार एक ऐसे संगठन के खिलाफ टिप्पणियां की हैं जो देशभक्ति, समाज सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांतों के लिए समर्पित है। ऐसा व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता है। उन्हें इस तरह का गलत व्यवहार बंद करना होगा। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी को लेकर के बयान प्रियंका गांधी बुरी तरह से फंस गई हैं। 215 वाइस चांसलर और शिक्षाविद प्रियंका गांधी ने नाम खुली चिट्ठी लिखकर के उनकी टिप्पणी की आलोचना की। शिक्षाविदों ने ओपन लेटर में लिखा है कि तर्कपूर्ण बातचीत के बजाय उपहास ठीक नहीं है। दरअसल हाल ही में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने लोकसभा में प्रोफेसर कामाकोटी का नाम लिए बिना उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहा था। प्रियंका गांधी के गौमूत्र एक्सपर्ट वाले बयान पर बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गौमूत्र का मेडिकल क्षेत्र में वैज्ञानिक महत्व है, लेकिन दिमाग में गोबर भरा हो तो कैसे समझ आएगा। ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं। इस अंधभक्त की कीमत देश ने चुकाई है। वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया है। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। इस संशोधन के तहत वंदे मातरम के अपमान से जुड़े प्रावधानों कानूनी संरक्षण मिलेगा। कानून का मकसद वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगणना मन की तरह ही कानूनी रक्षा देना है। इस कानून के लागू होने पर अगर कोई भी जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है या गीत में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी वंदे मातरम बिल के खिलाफ खुलकर के सामने आ गए। ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम बिल आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। वंदे मातरम में देवी देवताओं की पूजा की बात वंदे मातरम बिल पर लोकसभा में चर्चा का समय नहीं दिया गया। ओवैसी ने राष्ट्रगान का जिक्र करते हुए कहा कि जनगण मन में देश और जनता दिखती है।
दिल्ली 2020 दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मौत मामले में ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों की सजा का आज कड़कड़जुमा कोर्ट ऐलान कर सकता है। सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों के फांसी की सजा की मांग की। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अंकित शर्मा की हत्या को रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला बताते हुए ये कहा था कि ये लोग बर्बर हैं, ये अपराध के समय कसाई बन गए थे। IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला आ सकता है। इस मामले में दाखिल ईडी की चार्जशीट में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी तेजस्वी और तेज प्रताप सहित 16 लोग आरोपी हैं। गुजरात में अगले 48 घंटे तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड, सूरत में 2 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में तकरीबन 20 इंच तक बारिश होने की आशंका है, जबकि 2 अगस्त से 5 अगस्त तक मध्य बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही अगले 4 दिनों के लिए पूरे राज्य में तूफान आने की भी चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ने नवसारी, जामनगर, छोटा उदेपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद, खेड़ा में सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश दिया। साथ ही लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की गई। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ पवित्र गुफा के पास बारिश के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। लंगर खा रहे श्रद्धालु अचानक से भागे भागे चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। दरअसल पवित्र गुफा के पास भारी बारिश के बाद पहाड़ी से पानी की तेज धार से बाढ़ के हालात बन गए। हालांकि थोड़ी देर बाद पानी का बहाव कम हो गया, जिसके बाद अधिकारियों ने हालात सामान्य होने की जानकारी साझा की। बाढ़ से जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग 2 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। MP के खानवा में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 लोग फंस गए। 2 नदियों के संगम पर स्थित एक टापू पर चारों लड़के गए थे। अचानक से हुई तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव में चारों लड़के फंस गए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस और SDRF और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। खराब मौसम की वजह से लड़कों की रेस्क्यू में हुई देरी। इस दौरान ड्रोन के जरिए लड़कों तक लाइफ जैकेट पहुंचाई गई। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में 4 से 5 लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद से इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है और मौके पर पहुंची पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम स्थानीय लोगों की मदद से फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि इमारत में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यूपी के मिर्जापुर में 2 पंडितों के बीच जमकर के चले रात घुसे। दरअसल मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर में आपस में 2 पंडित भिड़ गए। दर्शन कराने को लेकर के गर्भगृह में दोनों पंडित में विवाद शुरू हुआ। बाहर आते ही एक पंडित ने दूसरे पंडित पर हमला कर दिया। मारपीट देख करके दर्शन के लिए आए श्रद्धालु के बीच अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पीड़ितों को समझाया और फिर दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पर आपसी समझौते के बाद मामला शांत हुआ। यूपी के देवरिया में एक प्रतिमा को लेकर के पुलिस और पब्लिक के बीच जंग का मैदान बन गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर प्रतिमा लगाने को लेकर पुलिस पब्लिक में भिड़ंत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने सरकारी जमीन पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा दिया, जिसे हटाने गए पुलिस वालों पर लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बाद में पुलिस की टीम ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद सरकारी जमीन से प्रतिमा हटा दी गई। यूपी के नोएडा में एक वेडिंग बैंक्वेट हॉल की लिफ्ट गिर गई। हादसे के दौरान लिफ्ट में कई लोग सवार थे। हालांकि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। लिफ्ट के नीचे गिरने और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद गार्ड ने भी लिफ्ट खोल दिया और जिससे लिफ्ट में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बैंक्वेट हॉल में व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, नोएडा विधायक पंकज सिंह भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के सागर में चीटिंग का हाईटेक मॉडल सामने आया है, जहां पर बच्चों ने परीक्षा में ChatGPT के जरिए प्रश्नों के उत्तर लिखे। ChatGPT के जरिए सामूहिक नकल का मामला छिंदवाड़ा के निजी कॉलेज का है, जिसकी कॉपियों का मूल्यांकन सागर के डॉक्टर हरि सिंह और गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हो रहा था, जिसमें एक कॉपी में लिखे गए वाक्य पूरे आंसर का वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें को शिक्षक ने पढ़ लिया। जांच करने पर कई कॉपियों में एक जैसे उत्तर लिखे पाए गए। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के सभी रिजल्ट पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में नगर पालिका के चेयरमैन पर अंडा फेंकने का मामला सामने आया। ऑफिस में मीटिंग के दौरान कुछ लड़कों ने चेयरमैन की तरफ से अंडे फेंकने शुरू कर दिए। चेयरमैन के वार्ड पार्षद, वाइस चेयरमैन और स्थानीय बिजनेसमैन पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया। चेयरमैन के मुताबिक अवैध तरीके से हो रहे कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने के लिए नोटिस भेजने पर बिजनेसमैन और वाइस चेयरमैन ने हमला करवाया। चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया है। MP के नरसिंहपुर में 25 साल की महिला ने अपनी 4 साल की बेटी के साथ ट्रेन से कट करके अपनी जान दे दी। घर से बाजार जाने को कह करके निकली थी महिला। कुछ देर बाद ही महिला और बच्चे का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। दोनों का सिर और धड़
2 टुकड़ों में बंट गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस सुसाइड की वजह की जांच कर रही है। पुलिस मृतक के मायके और ससुराल दोनों पक्ष में मामले को लेकर के पूछताछ कर रही है। नेपाल के सुनसरी जिले में देवानगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा कई इलाकों में फैल गई है और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत नेपाल सीमा से सटे देवानगंज में रविवार को कोशी बारात से जल लेकर के जा रही कांवड़िए और दूसरे समुदाय के बीच डीजे बजाने पर धार्मिक झंडे को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। गुरुवार तक ये हिंसा 3 जिलों में कई शहरों में फैल गई, जिसके बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस की फायरिंग में कई लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल में भड़की हिंसा के बीच पीएम बालेंद्र शाह ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति सद्भाव को बनाए रखने की अपील की है। पीएम बालेंद्र ने ये कहा कि सरकार हालिया हिंसा की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएगी। साथ ही पीएम बालेंद्र ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताते हुए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई के आदेश दिया है। स्पेन के सूटा बॉर्डर में मोरक्को से आए हजारों प्रवासियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ करके घुसने की कोशिश की है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मामला बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन की अपील पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पेन सरकार ने बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी। हालांकि फिलहाल स्पेन के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया। इसके चलते पूरे स्पेन में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की आलोचना कर रहे विपक्ष ने इसे देश के साथ गद्दारी करार दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वें दिन भारत ने 2 मेडल जीते हैं। भारत के लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने कुल 388 किलो वजन उठाया। लवप्रीत स्नैच में 176 किलो और क्लीन एंड जर्क में 212 किलो वजन उठाने में सफल रहे। लवलीत गोल्ड मेडल जीतने से महज 1 किलो पीछे रह गई। 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 17 मेडल जीत करके भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सीमा ने महिलाओं को डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 58.65 मीटर का अपना बेस्ट थ्रो किया। सीमा अपने फाइनल प्रयास में सुधार नहीं कर सकी और फाउल कर बैठी, लेकिन तीसरे राउंड में किया गया उनका थ्रो पोडियम पर जगह बनाने के लिए काफी साबित हुआ। शुरुआत फाउल के साथ करने के बाद उन्होंने 57.32 मीटर और 58.65 मीटर के थ्रो किए। भारत ने नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर का बेस्ट थ्रो करते हुए 5वां स्थान हासिल किया। रोहित यादव 78.37 मीटर के साथ 9वें और यशवीर सिंह 78.36 मीटर के साथ 10वें पायदान पर रहे। क्वालिफिकेशन राउंड में श्रीलंका के रमेश पथिराजे 82.84 मीटर के साथ पहले स्थान पर रहे। पाकिस्तान के आदेश अरशद नदीम 78.63 मीटर के साथ 7वें स्थान पर रह करके फाइनल में पहुंच गए। आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 12 मेजबान शहरों का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के 8 वेन्यू पर मुकाबले होंगे। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और साथ ही डर्बन में, केप टाउन, पाल और ब्लूमफोंटेन में मुकाबले होंगे। वहीं जिम्बाब्वे के हरारे, बुल और विक्टोरिया फॉल्स और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा।